की सरकार बनी तब से विकास के कई काम किए गए। हमारे भगवान का अपमान किया गया। इस अपमान का बदला दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जरूर लेगी। अपने आप को बोलते हैं कि हम संविधान बचाएंगे। बिहार के बराड़ी विधानसभा में लगातार उठती है, जिसको लेकर सांसद भवन में भी आवाज उठाया गया, विधानसभा में भी आवाज उठाया। काढ़ा गोला से तिरुपति तक पुल, क्या कुछ लगता है? कई बार ज्ञापन भी। आज मेरे चिराग भैया बिहार में फिर से एक उभरता हुआ दलितों का चेहरा बन के आए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटिहार आगमन जो है प्रगति यात्रा के दौरान होने वाला है, जिसको लेकर लगातार जो तैयारियां जो है जोर शोर से चल रही है। क्या कुछ सौगात मिलेगा, आइए जानते हैं। एनडीए के घटक दल के जो लोजपा रामविलास के SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजकिशोर पासवान जी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। राजकिशोर जी, मुख्यमंत्री का आगमन तो आपका कटिहार में होने वाला है, क्या कुछ लगता है? प्रगति यात्रा जो है पूरे बिहार में चल रहा है, कटिहार को क्या कुछ सौगात मिलेगा, जरा बताइए। मुखिया नीतीश कुमार जी जब कटिहार आए हैं कुछ न कुछ सौगात दे के ही गए हैं जी। और हम लोग आशा करते हैं कि वो बार बार कटिहार आए। आज कटिहार को कोई पूछने वाला नहीं था। जब से एनडीए की सरकार बनी तब से विकास के कई काम किए गए कटिहार में। आप देख सकते हैं कि हर जगह गली नली का काम, सुंदरीकरण का काम, कोई काम में कमी नहीं रहा। जो भी काम बचा हुआ है वो हमारी मुखिया एनडीए की सरकार बनने पे पुनः सब चीज़ किया जाएगा। और रही बात कटिहार का, कटिहार में एक कुछ किलोमीटर की दूरी पे भोगाबिल नाम का झील है, जिसमें कि देश विदेशों की पंछी का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे वो विलुप्त होते गए। आज मुख्यमंत्री जी का आगमन पे उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उसमें फिर से देश विदेशों की पंछियों का बसेरा होगा, चलचलाहटी कटिहार में चहल पहल पक्षियों की बढ़ेगी, जिससे कि पर्यटन का एक क्षेत्र बनेगा और कटिहार एक पर्यटन के रूप में भी जाना जाएगा। एक मांग जो है कटिहार के बराड़ी विधानसभा में लगातार उठती है, जिसको लेकर सांसद भवन में भी आवाज उठाया गया, विधानसभा में भी आवाज उठाया। काढ़ा गोला से तिरुपति तक पुल, क्या कुछ लगता है? कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया इस पर। देखिए, कटिहार में काढ़ा गोला घाट से लेकर तिरुपति तक का पुल का मांग बहुत दिन से यहाँ के स्थानीय नेता लोग कर रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन हम लोग भी किए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब से हमारे दुलाचंद गोस्वामी जी यहाँ के सांसद बने, उन्होंने संसद में उसका उठाने का काम किया। आशा करते हैं कि हमारा एनडीए के इसी कार्यकाल में ये भी मांग पूरी होगी, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बिहार पे खास फोकस है। इसलिए हमको आशा है कि ये जल्दी से जल्द किया जाएगा। माननीय विधायक जी भी बराबर मांग करते रहते हैं मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी भी केंद्र से मांग करते रहते हैं। आशा है कि बहुत जल्दी इसका काम किया जाएगा। स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहाँ तक कमी खल रही है उनकी, या चिराग पासवान जो उनके पुत्र है, क्या उनके सपने को साकार कर पाएंगे? हमारे स्वर्गीय पूजनीय रामविलास पासवान जी बिहार के दलितों के ही नेता नहीं थे, बल्कि वो हर क्षेत्र में हर सबका काम करते थे, हर जन का नेता थे वो। आज उनके जाने के बाद हम लोग अपने आप को अनाथ महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज मेरे चिराग भैया बिहार में फिर से एक उभरता हुआ दलितों का चेहरा बन के आए हैं। दलितों का ही नहीं, सबके शोषित वंचितों का आवाज़ उठाते रहते हैं, सड़क से लेकर संसद तक। आशा करते हैं कि हमको स्वर्गीय रामविलास जी का कमी हमको चिराग पासवान जी खलने नहीं देंगे। वो गार्जियन के बदले में गार्जियन है और उनकी नेतृत्व में आज पार्टी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। बीच में कुछ पार्टी में पारिवारिक कलह के चलते टूट हुई, फिर पार्टी में कुछ कमी आई, लेकिन पुनः हमारे नेता चिराग पासवान जी फिर से खड़े होके पार्टी को एकजुट किए। आज पार्टी को 5 में से 5 सांसद जिताने का काम किए।
100% का 100% रिकॉर्ड रखे, जो किसी नेता का नहीं है। झारखंड में पिछले चुनाव में आप देखें कि एक सीट एनडीए की तरफ से दिया गया मेरे नेता को, और एक सीट को अच्छी मार्जिन से जीतने का काम किए मेरे नेता। मेरे नेता का 100% 100 का रिकॉर्ड है और वो रहेगा। आज दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, वहाँ भी एक सीट हमको एनडीए को मिला है और वो एक सीट हम जीत के दिखाएंगे। जैसा कि देखा जाता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जो है प्रतिमा का जो अपमान किया गया है पंजाब में कि अमृतसर में, क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्या और वहाँ पे जो है जो भी अपराधी थे उनको प्रशासन के द्वारा जो है गिरफ्तार भी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? भीमराव अंबेडकर हमारे नेता ही नहीं, भगवान मानते हैं हम लोग दलित उनको। आज संविधान में जो भी जगह हमको बोलने का जो भी मिला वो बाबा साहब अंबेडकर का देन है। वो हमारे पूजनीय भगवान है एक तरह से। हमारे रामविलास पासवान जी भी बहुत आदर करते थे उनका। आज उनका प्रतिमा ही नहीं तोड़ा गया, हर दलित का मनोबल को तोड़ा गया, हमारे भगवान का अपमान किया गया। इस अपमान का बदला दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से जरूर लेगी। अपने आप को बोलते हैं कि हम संविधान बचाने चले हैं केजरीवाल, हमको बाबा साहब का आशीर्वाद है, और पंजाब में खुलेआम उसके सरकार के अंदर में प्रतिमा को तोड़ा जाता है। आज ये एनडीए सरकार के किसी भी राज्य में ऐसा होता, यही विपक्ष के लोग बार बार मुद्दा उठाते हैं कि देखिए दलितों का अपमान किया जा रहा है, भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है। आज से 70 साल पहले कोई नाम लेने वाला था? आज नाम ले रहे हैं बार बार, कोई नाम नहीं लेते थे, कोई कुछ नहीं था दलितों का। हम लोग वंचित पिछड़े का पिछड़े ही रह गए। आज हमारे नेता रामविलास पासवान ने सबको आगे बढ़ाने का काम किया और आज हम लोग इस लायक हैं कि कुछ बोल सकते हैं। वो बात करते हैं संविधान बचाने की। संविधान बचाने का काम तो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया, हमारे चिराग पासवान ने किया, जो कि जब भी दलितों की बात आती है, बीच में क्रिमिनल लेयर का कानून लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया, उसको बदलने का मेरा काम नेता ने किया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कैबिनेट बुला के उसको बदला गया और कहते हैं हम संविधान बचा रहे हैं। संविधान कहाँ चला गया जब दलितों पे अत्याचार होता, हाथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था। सब दिन तो हम लोगों पे वही लोग राज किए। आज कहते हैं कि हम संविधान बचाने निकले हैं, संविधान खत्म कर देगा। आज तीसरी टर्म में मेरी सरकार बनी है एनडीए की, कभी संविधान पे खतरा होगा? पूर्ण बहुमत की सरकार है, 14 से लेके 24 तक पूर्ण बहुमत की सरकार है। कभी दलितों को कोई काम रुका है? चाहे उसका मकान हो, शौचालय हो, कोई चीज़ का कमी नहीं है। हर गली हर गांव में नल जल का योजना पहुंचा, हर गरीब को शौचालय मिला जो बाहर शौच करने जाते हैं। 70 साल से ये समस्या चला रही थी, कभी गरीबों के बारे में कोई नेता नहीं सोचा। आज मोदी जी गरीबों के लिए सब चीज़ सोचते हैं और सोचते रहेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और आम आदमी पार्टी की घोषणा के बाद चाहे वो एनडीए हो या कांग्रेस हो, उन्होंने भी उसी घोषणा को दोहराते हुए सिलेंडर 500 रुपया कर दिया गया है, नल जल जो है उसको मुफ्त दिया जा रहा है, बिजली मुफ्त दिया जा रहा है, कई तरह की जो है वादे वहाँ चल रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मुफ्त की योजना तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए गरीब को तो मिलना चाहिए। युवा चेहरा को सबसे ज्यादा पसंद करती है और आपके चिराग पासवान भी जो है युवा चेहरा है। क्या आपको नहीं लगता कि अब चिराग पासवान को भी फ्रंट में आना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग जो कार्यकर्ता हैं चाहते हैं कि मेरे नेता आगे बढ़े, सूबे का मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिलहाल हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है। हमारा सीएम चेहरा भी नीतीश कुमार जी हैं, वो अभी रहेंगे। भविष्य में हम लोग चाहते हैं कि मेरा चिराग पासवान नेता बने, सबकी चाहत होती है, सब कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारा नेता आगे बढ़े, हमारा मुख्यमंत्री हो, वो तो हर चीज़ चाहिए। लेकिन बाकी नेता लोग का ऊपर का काम है, वो लोग अपना गठबंधन में जो भी फैसला करेंगे हम लोग कार्यकर्ता मंजूर करेंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। गठबंधन में जिसको भी टिकट मिले हमारे क्षेत्र से उसको जिताने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार में 7 विधानसभा चुनाव और एक सीट जो है लोजपा को हर वक्त दिया जाता है। क्या लगता है इस बार जो भी चुनाव होगा कितना साथ आप लोगों का रहेगा?
देखिए, कटिहार में 7 विधानसभा है, जिसमें हम लोग कार्यकर्ता बार बार मांग करते हैं कम से कम 2 सीट हम लोगों को मिलना चाहिए। एक सुरक्षित सीट जैसे कोड़ा है, और एक जनरल में 1 सीट मिलना चाहिए। 2 सीट हम लोगों का मांग है, और 2 सीट यदि हम लोगों को देते हैं तो बहुत अच्छा बात ही बात है। बाकी तो जो गठबंधन में सीट बंटवारा का होगा वो सबको मानना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों का मांग है कम से कम कटिहार में 2 सीट एनडीए को के तरफ से लोजपा आर को मिली। अभी आपने सुना लोजपा रामविलास के SC ST जिला अध्यक्ष राजकिशोर पासवान को, जिन्होंने बताया कि बिहार के मुखिया जो है नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान कटिहार आने से क्या क्या फायदा लोगों को मिल सकता है। साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अपमान आखिर किया गया है, तो उनके बारे में क्या कुछ कहा। साथ ही बिहार के भविष्य के बारे में इन्होंने बताया। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए